दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी राजकुमार की चतुराई। सम्राट सौमित्र सेन अपने रत्न जटित सिंहासन पर बैठे थे। उनका मुख दर्प और प्रसन्नता से दमक रहा था। सम्राट के चारों ओर बैठे सभी सभासद, सभी मंत्री मुक्त कंठ से कुशल नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे थे। बात भी कुछ ऐसी ही थी। कल ही तो सौमित्र सेन ने अपने बड़े शक्तिशाली शत्रु रत्नपुर के राजा को युद्ध में ऐसा खदेड़ा कि वह लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सभासद राजा की इतनी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे थे कि उसका घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। बाईं ओर बैठा एक चारण राजा की प्रशंसा में कविता सुना रहा था। महाराज, आपके यश के द्वारा समस्त संसार को ही श्वेत बना दिया गया है। इससे देवताओं को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि इंद्र अपना ऐरावत, ब्रह्मा अपना हंस, विष्णु अपना क्षीर सागर और शंकर अपना कैलाश ढूंढते फिर रहे हैं। चारण से इस प्रकार की स्तुति सुनकर राजा कहने लगा, सचमुच में कितना महान है, कितनी शक्ति है मुझ में। रत्नपुर के राजा की सेना के कैसे दांत खट्टे किए हैं मैंने। है कोई ऐसा जो मुझे हरा सके? राजा पर मदिरा के नशे के साथ साथ प्रशंसा का नशा भी गहरा चढ़ता जा रहा था। तभी राजा का ध्यान राजकवि चालुक्य की ओर गया। वो चुपचाप बैठे थे। राजा की प्रशस्ति में कोई भी कविता नहीं सुना रहे थे। राजकवि को हमारी विजय की प्रसन्नता नहीं हुई। वे पूछने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? राजकवि सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, तो फिर हमारी स्तुति में, हमारी शक्ति की प्रशंसा में कविता क्यों नहीं बना रहे हैं? क्षमा करें देव, मैं केवल भगवान की स्तुति करता हूँ, उसी की शक्ति की प्रशंसा करता हूँ, उसी की शक्ति से आप विजय हुए हैं। राजकवि विनम्रतापूर्वक बोला। यह सुनकर राजा की भ्रुकुटी तन गई। अपनी लंबी लंबी मूँछों को गर्व से ऐंठकर वे क्रोध से हुंकारे, राजकवि चालुक्य, ईश्वर कुछ नहीं है, राज्य का कर्ता दाता मैं ही हूँ। तुम यहाँ ईश्वर की इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से नियुक्त किए गए हो। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। या तो मेरी प्रशंसा में काव्य लिखो, नहीं तो 8वें दिन तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चालुक्य उस समय तो चुप रह गए। कुछ भी कहना राजा के गुस्से को बढ़ावा देना था, पर मन ही मन वह सोचने लगे कि मैं अपनी आत्मा की हत्या करके कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं कवि हूँ, ब्रह्मा जैसा महान हूँ। मेरा काम व्यर्थ की बकवास करना नहीं है। मनुष्यों को सन्मार्गी की प्रेरणा देना, उन्हें उद्बोधन देना मेरा कर्तव्य है। राजकवि मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने लगे। राजकवि मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने लगा। वह निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा रहता, आत्मा परमात्मा के विषय में मनन करता रहता। देवयोग की बात, इस घटना के 4 दिन बाद ही राजमहल में हाहाकार मच गया। सांप के काटने से राजा का इकलौता पुत्र मर गया। कवि तुरंत राजभवन दौड़ा चला गया। राजा सिर पटक पटक कर विलाप कर रहा था, हे भगवान, यह तूने क्या किया? इसके साथ साथ तू मेरे भी प्राण ले लेता, अब मैं कैसे जीऊँगा? कवि को देखते ही राजा बिलक उठा, राजकवि, भगवान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसी की इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। अब तक मैं व्यर्थ ही अहम में डूबा रहा, इसी का मुझे यह दंड मिला है। ठीक कहते हो पिताजी, सहसा मरा हुआ पुत्र बोल पड़ा। सभी आश्चर्य से दंग रह गए। राजा ने कसकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। उसका माथा चूमते हुए भरे हुए गले से केवल इतना ही निकल पाया, हाँ बेटा। वास्तव में बात यह हुई थी कि राजकवि के मृत्युदंड की बात जानकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ था। वह जानता था कभी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखेगा जैसा कि उसे आज्ञा मिली है। कवि को बचाने के लिए ही उसने यह नाटक किया था। योग अभ्यास से शरीर को बिल्कुल निश्चल और निस्पंद बना लिया था। सेवक ने योजना के अनुसार राजकुमार के मरने की खबर उड़ा दी। तब राजा ने चालुक्य से ईश्वर की प्रशस्ति में महाकाव्य लिखने का अनुरोध किया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे को भी दबा दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपको आगे भी मिलती रहे।